हेलो एवरीवन, मैं अनुप जायसवाल। आज आप लोग को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने देखा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको कुछ कॉन्सेप्ट उनके सीखे थे। पर आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है y इंटू ई के पावर अपान एक्स अपान वाई डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में x इंटू ई के पावर एक्स अपान वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई, ये दिया हुआ है। मैंने बताया था कि आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं थोड़ा, ये था कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको किस फॉर्म में बनाना रहेगा, डी वाई अपान डी एक्स के या फिर डी एक्स अपान डी वाई के। इन दोनों फॉर्म में बनाने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा, प्रतिस्थापन। मैंने बताया था y इक्वल टू वी एक्स का प्रतिस्थापन अपने सुटेबल, अपने हमको जैसे भी सुटेबल होगा उस हिसाब से हम प्रतिस्थापन करेंगे, सीधी बात ऐसे ही। तो आप यहाँ पर देख, कुछ कॉमन चीज दिख रहा है। कॉमन हमारा यहाँ पर दिख रहा है एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई, ये हमारा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, मिलता जुलता एक फंक्शन है एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई। हमको इन्हीं को भी मानना है, इन्हीं को भी मानना है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स अपान वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया, हमारा ही सॉल्व। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देख रहे हैं एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई की जगह हम रखेंगे भी। हमको करना है एक्स अपान वाई इक्वल टू भी, ये हमको प्रतिस्थापित करना है हमारे इस इक्वेशन में। तो और या आप ये भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू भी वाई, इसे ये भी लिख सकते हैं। तो आगे हमारा ये होगा, हमको डी एक्स अपान वाई चाहिए और इस एक्स बाई वाई जगह भी रखना है। यहाँ पर हमको इस एक्स अपान वाई जगह भी रखना है। दो स्टेप ये है बस, इन्हीं यही लॉजिक है, यही दो स्टेप लेकर चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, इस जगह पर और इस जगह पर बस, और एक यहाँ पर। तो आगे हम करेंगे dx अपन y चाहिए। तो हम देख रहे हैं इस dx अपन y के लिए यहाँ x है, यहाँ पर क्या किया है, y के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। तो हम x इक्वल टू भी वाई को हम डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में अवकलन किया हुआ है। तो dx अपान डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो ये मेरा फर्स्ट है, सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट y का, तो अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो 1 ही हो जाएगा, प्लस y डी बी अपान डी वाई, ये हमारा मिल चुका है डी एक्स अपान डी वाई। हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसका x अपान वाई इक्वल टू भी का, और x की जगह भी वाई रखेंगे। तो आगे हमारा होगा भी प्लस वाई डी बी अपान डी वाई इक्वल टू एक्स की जगह क्या आएगा, भी वाई, और यहाँ पर आएगा एक्स वाई की जगह क्या रखना है, भी रखना है, प्लस ये आपका वाई स्क्वायर, नीचे क्या है, वाई ई के पावर एक्स वाई। तो एक्स वाई के स्थान पर भी रखना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे एक कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है। तो और भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी है, ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड लाएंगे माइनस में। तो आराम से, कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये भी वाई ई के पावर भी प्लस वाई स्क्वायर अपान में वाई ई के पावर भी, ये भी है, इसको राइट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
माइनस बी। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वाई डी वाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो भी वाई ई के पावर बी प्लस वाई स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा भी वाई ई के पावर भी अपान में वाई ई के पावर भी। ये हो चुका है। कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको? सेम सेम, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल। ये है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ सेपरेबल मेथड लग जाएगा, यहाँ पर सेपरेट कर सकेंगे आप। b और y में आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर दिया है y dv अपान dy इक्वल टू, और अपना क्या बचा हुआ यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान वाई ई के पावर बी, ये बचा हुआ अपना। तो अपना ये बचा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ ये मल्टीप्लाई में है डिवाई, इसको नीचे लाएंगे तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस y को यहाँ से हटाकर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में कर दीजिए और ई के पावर भी यहाँ पर आराम से लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल है, आराम से। अब db अपान dy इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर कैंसिल, बहुत आराम से ई के पावर भी, ई आया। तो अब हम करेंगे, अब देख रहे हैं ये भी में है, ये y में है, ये भी में है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपका हो जाएगा ई के पावर भी डी बी इक्वल टू डी वाई, ये हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं सेपरेट हो चुका है, आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आता ही होगा। ई के पावर बी का इंटीग्रेशन ई के पावर भी होता है, और प्लस सी ऐड कर दीजिए। इंटीग्रेशन के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी होता है, आप पता ही होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और डी वाई का वाई होता है। आपका आंसर आ गया। और भी जो हम यहाँ पर रखे थे, भी की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स अपन वाई, यहाँ इसको लौटा देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको लिया था, इसे उधार लिया हुआ था, अब इसका उधार दे देंगे इसको, प्लस सी इक्वल टू वाई। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिल चुका है, ये हमारा आंसर है। एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ था, y इंटू ई के पावर x अपान वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर यहाँ पे दिया हुआ था। हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, प्रतिस्थापन करना होता है, प्रतिस्थापन विधि लगाना होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x अपान वाई, एक x अपान वाई एक छोटी चीज दिख रही है, यहाँ सेम सेम दिख रही है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए इसको प्रतिस्थापित करना होगा x अपान वाई को भी में। तो हमने कुछ नहीं किया है, x अपान वाई को भी में प्रतिस्थापित कर दिया है, और हमको dx अपन dy चाहिए था। तो इसी प्रतिस्थापन से हमको इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x इक्वल टू भी वाई से। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये मेरा मिल चुका है। और dx अपन dy को यहाँ पर dx अपन dy को भी प्रतिस्थापित कर दिया, और x अपन y को भी प्रतिस्थापित कर दिया भी में, और x को कर दिया अपना भी वाई में। करने के बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कुछ कटेगा कुछ कैंसिल होगा, और आपको v और y में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, नया डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको आप सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, जैसे बताया था मैंने कि आपको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पहले बनाना है, पहले स्टेप में ही करना है। तो बना लेते हैं हम। आपको पता है, हम आपको फटाफट करके बता रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या करते हैं, वाई इक्वल टू बी एक्स पुट करते हैं, वाई इक्वल टू बी एक्स।
आपको सोचना है कि हमें क्या पुट करना है। यहाँ देख रहे वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, पुट करेंगे शायद ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, वाई है यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये है। और इसका हम करें तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये है। तो फटाफट और 2x, यहाँ पर आप क्या करेंगे y की जगह bx रखेंगे, क्या रखेंगे y की जगह bx, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर b और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह आप क्या रखेंगे bx, तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपन में एक्स स्क्वायर, इसके बाद आप b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, क्या है ऊपर आपका एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, दिख रहा है आपका ऊपर से कॉमन है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन 2b प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप क्या करिए, इस d को राइट साइड लाइए, माइनस में आएगा, तो आपका 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, 2b और माइनस बी, एक भी बचेगा, तो x डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आएगा बी स्क्वायर प्लस बी, ये हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि ये x यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी x है, आपका दो वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है, दो फंक्शन है, और हमारा जो डी बाई डी एक्स है ये भी bx में है, मतलब हमको दो वेरिएबल मिल गया। अब आप इसका सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, इसको आप सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको अब ये सेपरेट हो सकता है, आप देख रहे हैं इसको नीचे लाएंगे तो ये अब सेपरेट हो सकता है, तो सेपरेबल कर सकते हैं, तो आराम से लीजिए। तो आपका dx अपान x और dv है, इसको नीचे ला सकते हैं आप, तो आपका आएगा 1 अपान b प्लस 1 dv, ये हुआ। इंटीग्रेशन करिए log x, इसका आएगा 1 अपान b, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे आप, पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आगे माइनस होगा तभी आएगा 1 प्लस b, ये आपका dv, ये आपका dv यहाँ पर है, तो log b, ये भी आपका log 1 प्लस b आएगा, ये आपका log ये आएगा, तो log x इक्वल टू ये आपका b है, और यहाँ पर log c आप ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो log और log a माइनस log b, आप पता है log a बाई b होता है, log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a बाई b होता है, तो इसी फॉर्म से इसी फंक्शन से क्या होगा यहाँ पर आपका b अपान 1 प्लस b और प्लस log c, तो log x इक्वल टू log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, तो log a b होता है, तो उसी सेम तरीके से आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस b, ये हुआ है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर log है, यहाँ पर भी log है, लेफ्ट साइड में भी log है और राइट साइड में भी log है, तो हम क्या करते हैं एंटी log लेते हैं, तो एंटी log लेंगे तो log बढ़ जाता है, आपका आएगा यहाँ पर। अब log कैंसिल तो बढ़ गया है, b यहाँ पर है, यहाँ पर b है, तो b की वैल्यू लौटा दीजिए, b की वैल्यू आएगी y बाई एक्स, तो आपका आएगा y बाई एक्स, तो यहाँ पर आपका आएगा x प्लस वाई, नीचे भी x कैंसिल, y से अपान, ये आपका आंसर वही है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दिया जाएगा डी बाई डी एस के फॉर्म में बनाना है पहले आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, y इक्वल टू vx पुट करना है, और डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या करेंगे b प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही आपका दो लॉजिक है, इसे आपको अपनाना है, इसको यूज करेंगे अपने सुटेबल मेथड से, कुछ भी सुटेबल तरीके से इसको पुट कर आपका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे पुट करेंगे तो आपको कुछ स्क्वायर कुछ मतलब कॉमन होगा, कैंसिल होगा,
और क्या होगा, कैंसिल होने के बाद फिर आप खुद भी वाला टर्म इस साइड लाएंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। उसके बाद आप देखेंगे एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, मतलब एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वो भी सेपरेबल मेथड से। आप उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो आज ये हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई बाई एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही चीज आपको सेम y इक्वल टू वी एक्स रखना है, और यहाँ से आप y बाई एक्स इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं इसको, दिया। तो चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है, वाई की जगह वी एक्स रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर डी 1 प्लस कॉस वाई बाई एक्स को क्या करते हैं कॉस बी, ये हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, ये हो गया। अब आप क्या देख, कुछ दिख रहा है? ये मैंने कहा था वाई बाई वी एक्स है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा, डिफरेंशिएशन क्या आता है, डिफरेंशिएशन हमारा आता है यहाँ पर आता तो हमारा, अगर y इक्वल टू डी एक्स दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स रिस्पेक्ट में b प्लस एक्स डी बी बाई बाई डी एक्स आता है, ये आता है। अगर इस b को लेफ्ट लेते हैं तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आप कुछ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी और यहाँ पर भी सेम ईयर, दिस और दिस सेम है, तो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक्स डी बी बाई डी एक्स, एक्स डी बी बाई डी एक्स यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिस और ये दिस सेम सेम है। तो वही चीज करना है हमको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, तो मान लीजिए एक्स डी बी बाई डी एक्स, इसके स्थान पर लिखें, इसके स्थान पर लिखें, और 1 प्लस कॉस बी आएगी। तो आप एक्स स्क्वायर टू एक्स एक्स क्यूब डी बी बाई डी एक्स, ये हुआ। अब आप देख रहे हैं सेपरेट हो सकता है, बी और एक्स फंक्शन है, आपको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करेंगे क्या आएगा, डी बी अपॉन 1 प्लस कॉस बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये हुआ। इसके बाद आप सेपरेट हो चुका है, सेपरेट करिए, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन डी बी अपॉन 1 प्लस कॉस बी, यहाँ पर एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है। आप इसका इंटीग्रेशन पढ़े होंगे 1 अपॉन डी बी अपॉन 1 प्लस कॉस बी का कैसे होगा। तो इस cos b को अगर हम 2 cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1 के फॉर्म में अगर ये ब्रेक कर लें तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। आप पढ़े होंगे cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ये। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम cos, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी दिया हुआ है, तो अगर ये x होता है तो यहाँ पर x बाई 2 आ जाता है। जानते होंगे इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो कुछ नहीं करना है, ये b के फॉर्म में x में था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके स्थान क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1 आप लिख सकते हैं। तो db अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर माइनस 3 प्लस 1, ये आएगा माइनस 2, और इसके बाद आप प्लस सी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई, डी बी अपान 1 1 कैंसिल, आपका 2 cos स्क्वायर b बाई 2, यहाँ पर आपका आ गया x के पावर माइनस 2, मतलब इसको लिख लीजिए आप डायरेक्ट 1 अपान 2 x के पावर 2 प्लस सी,
ये दिया हुआ है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इनवर्स क्या होता है, मतलब व्युत्क्रम, और बाई टू बाहर आएगा, 1 अपन का स्क्वायर डी बाई टू है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, और -2 cos 2x स्क्वायर प्लस सी, ये आपका है डी। तो सेक स्क्वायर डी बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन होता है आपका 2 tan b बाई टू -1/2x स्क्वायर प्लस सी, ये 2 है, बाहर ही आपका 2 था, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा tan, और b की वैल्यू क्या थी हमारी y/x, तो ये आपका आंसर होगा -1/2, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, वही है, फिर समझा दे रहे हैं आपको, y इक्वल टू बी रखना था, y भी x इक्वल टू बी था, मान लो अगर दे दिया यहाँ पर y इक्वल टू y अपन x दे दिया तो हम b में रख सकते हैं, क्योंकि हमको y इक्वल टू bx रखना था, तो x स्क्वायर डी बाई dx माइनस यहाँ पर देख रहे हैं y था, तो इसलिए मैंने bx रख दिया, तो bx रखेंगे तो x स्क्वायर b हो जाएगा, और इक्वल टू 1 प्लस कॉस y बाई एक्स था, तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो y बाई एक्स इक्वल टू b हो सकता है, तो वही हम b यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन था तो कॉमन कर लिए, अब यही डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी के स्थान पर हम क्या रखें हैं, डी वाई डी एक्स, क्योंकि अगर आप इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम करते हैं पीछे भी बहुत क्वेश्चन देखें, तो हमको क्या मिलता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आता है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया थोड़ा, अब इसके बाद सिंपल मेथड लगा देंगे, आप इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, आपके लिए बता दें, क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई, लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपली करेंगे। अब हमको लग रहा है अगर एक्स वाई की जगह भी रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दो चीज़ देख रहे हैं कि कुछ सेम सेम चीज़ दिखेगा आपको, कॉमनली टाइप का होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू बी, और हमको डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वाई इक्वल टू डी बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वी अपन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, फर्स्ट अपन सेकंड पढ़े होंगे आप डिफरेंशिएशन में फर्स्ट अपन सेकंड पढ़े होंगे, तो क्या करते हैं, एक्स डी बी अपन डी एक्स माइनस भी और एक्स स्क्वायर ये होता है, और ये चीज है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर क्या रखेंगे, भी 1 बी प्लस बी स्क्वायर डी एक्स ये हुआ, और एक्स स्क्वायर डी वाई ये, तो उसको डी वाई डी एक्स के फॉर्म मान लीजिए आप, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आएगा 1 माइनस बी बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए, आप देख रहे हैं ये एक्स डी वी बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स है, तो ये अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये डी एक्स यहाँ चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस बी डी बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी प्लस, ये आपका हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर आपका dx भी है, सॉरी dx यहाँ पर सही है। इसके बाद आप करेंगे आप एक्स डी बी माइनस बी डी बी, और 1 माइनस बी प्लस बी एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, तो आगे हम dx के यहाँ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स डी बी माइनस बी डी एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, तो किसी डी एक्स का मल्टीप्लाई कराए हैं यहाँ पर,
कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ माइनस बी डी एस कैंसिल, अब क्या बचेगा एक्स डी बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बचा है यहाँ पर आपका। तो आप क्या करेंगे आगे, आगे हमारा आएगा यहाँ पर एक्स डी बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डी एक्स है। इसको सेपरेट कर लीजिए आप एक्स और बी में, डी एक्स को एक साथ और डी बी को एक साथ, तो डी बी अपन आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर और डी एक्स अपन एक्स आएगा। तो आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो हो गया। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स बी आएगा, tan इनवर्स बी 1 का log x और log c यहाँ पर आप आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो इसके बाद आप tan इनवर्स b की वैल्यू लौटा दी, यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी xy थी, ये आपका log x हो जाएगा, log a प्लस log b से यहाँ पर log a भी होता है तो log x हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है तो एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर जो tan इनवर्स यहाँ पे है यहाँ जाएगा tan हो जाएगा, तो tan log x ये आपका आंसर, कुछ नहीं करना था आपको। यहाँ पर देख रहे थे एक्स वाई था इसलिए मैंने एक्स वाई की जगह बी रखा, और डी वाई डी एस की फॉर्म बनाना था हमको, तो यहाँ से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एस का फॉर्म निकालिए और यही दोनों को हम क्या करें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए मतलब प्रतिस्थापन लगा कर दिए यहाँ पर। उसके बाद आप प्रतिस्थापन करेंगे तो यहाँ पर मैं 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर आया यहाँ से बी रखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड था और डी वाई डी एस की फॉर्म बनाकर आपको डी वाई डी एस निकाल लिया मैं यहाँ से, निकालेंगे तो क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको एक्स और बी में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वो भी सेपरेबल मेथड से सेपरेशन के तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो उसने किया था मैंने, और बी वाले को डी बी के साथ और एक्स वाले को डी एस के साथ लेकर इंटीग्रेशन कर आपको इंटीग्रेशन करता है, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।